नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम सबको पता है कि अमेरिका और भारत के बीच में एक ट्रेड डील की बात चल रही है। यहाँ तक कि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से 25 करोड़ आर्टिकल्स आप देखेंगे लिखे हुए, जहां पर बोला जा रहा है कि भाई भारत की अभी बत्ती बंद होने वाली है। कल एक न्यूज आई जहां पर बोला गया कि भाई ये ट्रेड डील तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो ये क्या हुआ, कौन सा गेम खेला गया, जरा बात करते हैं बतीगिर साहब से टू फाइंड आउट। भाई एक तो न्यूक्लियर ले लो, ट्रेड डील हो गई, ये तो भैया वो सोर्सेस सारे गलत हो गए क्या? आदि भाई नमस्ते। नमस्कार। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि एक तो स्टॉक मार्केट और हमारे सेक्शन ऑफ सिनिकल मीडिया, उनकी बातों से वी शुड नॉट जज डिसीशंस लाइक दिस। क्योंकि पहली चीज है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ये अगर कुछ रेसिप्रोकल ट्रेड तारीफ जब लगा देगा ट्रम्प 2 अप्रैल से, तो तबाह हो जाएगा इंडिया, लाखों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। मैं कुछ हार्ड फैक्ट्स पहले दे देता हूं। फर्स्ट चीज ये है कि इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द जीडीपी एज पार्ट ऑफ जीडीपी इज ओनली 21%। उसमें से फिजिकल गुड्स एक्सपोर्ट 12% है, बाकी सर्विसेज एक्सपोर्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर। उसमें इंडिया को रिप्लेस करना आसान चीज नहीं है। तो दूसरी चीज है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता भी है, its impact will be very marginal. It will be at most a few billion dollar, less than $10 billion. That's number one. Number two, अगर हम इस चीज की बात करें, ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम किया जाए। तो 2024 में इंडिया और यूएस का टोटल ट्रेड था $192 बिलियन और फिजिकल गुड्स का एक्सपोर्ट था $129 बिलियन। तो जो ट्रेड सरप्लस है टोटल $45.7 बिलियन और गुड्स एक्सपोर्ट का सरप्लस जो है $36 बिलियन प्लस। वेरी सिंपल चीज यह है कि हम अगर उसमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ा देते हैं तो सब्सटेंशियली ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। बट अल्टीमेटली इंडिया ये भी चाह रहा है कि ये सब ना, हम लोग वो रेसिप्रोकल तारीफ लगाएगा इसलिए डर के मारे हम भी अच्छा 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 मैं नीचे कर दूं, ऐसा नहीं है। इफ यू वांट मोर एक्सेस टू माय मार्केट, यू आल्सो हैव टू गिव मोर एक्सेस टू योर मार्केट। इसी वजह से ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है और इसी वजह से ट्रम्प साहब बोल रहा है कि मोदी इज अ स्मार्ट नेगोशिएटर एंड अ गुड फ्रेंड। ठीक है। एंड इंडिया, हमेशा ये सबको मैं बोलना चाहता हूं, इंडिया प्रेफर्स बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कंपेयर टू मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे इंडिया जब आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विच इज लेड बाय चाइना, उसमें ज्वाइन नहीं किया था, तो बहुत सारे यही मीडिया जिसकी बात आप कर रहे थे सोर्स बेस्ड, तो उन्होंने बोला था कि बहुत बड़ा मौका इंडिया ने खो दिया। कुछ नहीं हुआ। वो अगर एग्रीमेंट होता तो चाइनीज गुड्स वुड हैव बीन फ्लडिंग योर मार्केट। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में यू पुट कंडीशंस कि यू आल्सो हैव टू गिव बेनिफिट्स टू अस। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट्स है जिसमें आप इंडिया को अभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। कारण यह है कि आप तो चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल तारीफ लगा रहे हो, फिर एक्स्ट्रा तारीफ लगा रहे हो। यू हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम समवेयर ना। या ऐसा तो नहीं होगा कि आपको चाइना को भी इंपोर्ट तारीफ लगाओगे, इंडिया को भी लगाओगे, फिर मंगल ग्रह से लाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। बिकॉज इफ यू पुट तारीफ ऑन एवरीबडी, देन द तो फिर क्या होगा? अल्टीमेट प्राइस किसको पे करना होता है? अमेरिकन कंज्यूमर को। नाउ व्हाट द अमेरिकन आर लुकिंग फॉर दिस कि भाई वी नीड मोर एक्सेस। क्या क्या सेक्टर्स में? इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स, डेयरी, एग्रीकल्चर, ये उनका डिमांड है। इसी वजह से अभी जो शुरू होगा वो सेक्टर स्पेसिफिक नेगोशिएशन शुरू होगा। तो इंडस्ट्रियल गुड्स में जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होता है या टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स होता है, उसमें वी ऑलरेडी हैव समथिंग कॉल्ड इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ट्रेड वहां पे हो रहा है, बहुत सारे क्रिटिकल इंपोर्ट्स हो रहा है। मैं उसके पहले एक चीज बता देना चाहता हूं सब आपके दर्शकों को। जस्ट एज ट्रम्प वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, इंडिया के लिए भी मेक इंडिया भारत अगेन जो है वो मोदी जी के लिए बरकरार है। तो हम लोग हमेशा फोकस करेंगे एफडीआई के ऊपर। हम लोग हमेशा फोकस हम भी करेंगे ऑन मेक इन इंडिया। ऐसा नहीं कि सब कुछ खोल के दे दिया कि हाँ तुम सारे कुछ तुम ही इंडिया को एक्सपोर्ट करोगे, हम सब इंपोर्ट करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा।
सो बेसिकली इंडस्ट्रियल गुड्स में बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, इंडिया वो इंपोर्ट करेगा एक सप्लाई चेन, रेसिलियंट सप्लाई चेन बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना भी है इंडिया में, अगर आपको फिनिश प्रोडक्ट्स बनाना है, तो आपको हर कंपोनेंट तो आप नहीं बनाओगे, कुछ कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स बाहर से आएगा। तो एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रेसिलियंट सप्लाई चेन। दूसरी चीज है ऑटोमोबाइल्स में, आई थिंक ये क्लियर कर दिया गया इलोन मस्क को भी, भाई बाहर से चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ तुम बेच नहीं पाओगे। एक विंडो दिया जा रहा है फॉर फ्यू इयर्स, फिर उसके बाद यू हैव टू मेक इन इंडिया। सो हाई एंड जो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स है, थोड़ा बहुत कंसेशन दिया भी जाए, इट विल नॉट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एक चीज आदि सबको समझना चाहिए कि इंडिया का जो टैरिफ पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, 75 to 80% ऐसे प्रोडक्ट्स है जहां पे टैरिफ रेट इज लेस देन 10%। तो उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ अगर वो लगाएगा भी उतना इंपैक्ट नहीं होगा। इट्स ओनली इन फ्यू सेक्टर्स, और जो फ्यू सेक्टर्स में बहुत हाई टैरिफ है वो इंडिया खोलेगा नहीं, बिकॉज इट इज पॉलिटिकली सेंसिटिव। क्योंकि वहां पे करोड़ों के आबादी में हमारे किसान भाई वहां पे इन्वॉल्व है, जैसे द डेयरी सेक्टर, जैसे द एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि इवन इंक्लूडिंग पोल्ट्री एंड फिशरीज। हाँ, कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स आप सुपरमार्केट्स में आपको मिल गया, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, वो अलग चीज होता है, बट मास मार्केट खोला नहीं जाएगा। मैं ये सबको बताना देना चाहता हूं कि इस तरह के जो प्रेशर अभी आ रहा है ना, वो 2017-18 में भी आया था। उस टाइम भी ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। अल्टीमेटली इंडिया ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ऑन इंडियन अमेरिकन प्रोडक्ट इंपोर्ट्स। और दूसरी चीज है, उस टाइम भी प्रेशर के बावजूद इंडिया मेड वेरी क्लियर कि वी विल नॉट ओपन द डेयरी सेक्टर, वी विल नॉट ओपन एग्रीकल्चर, वी विल नॉट ओपन पोल्ट्री, वी विल नॉट ओपन फिशरीज, और खोला नहीं। ठीक है, वी बॉट अ फ्यू क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट, हमारे जो डिफेंस इंपोर्ट थोड़ा बढ़ गया है, उसमें भी वी आर मेकिंग इट वेरी क्लियर, अल्टीमेटली यू हैव टू मेक इट इन इंडिया। सो रेसिप्रोकल टैरिफ अगर ऐसा नहीं है कि अमेरिका विल गेन सब्सटैंशियली, नहीं होगा। सेकेंड चीज है, इंडिया इज सेइंग कि वी विल इंपोर्ट मोर, फाइन। अगर $500 बिलियन टारगेट है बाय 2030, रिमेंबर दिस, अल्टीमेट टारगेट इज $500 बिलियन ट्रेड बाय 2030। इससे क्या हो रहा है, अगर आपके ट्रेड स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है तो इनवेरिएबली आपके भी स्कोप बढ़ रहा है आपके एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट का स्कोप बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट का भी स्कोप बढ़ेगा। सो अमेरिका, देखिए अमेरिका भी स्मार्ट है, अमेरिका बेवकूफ नहीं है। तो अमेरिका भी जानता है कि अल्टीमेटली सब कुछ मैं तारीफ लगा दूंगा इंडिया के ऊपर भी, मेरे को फायदा नहीं है। सो दिस इज वेयर द नेगोशिएशन कम्स, नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन, और उसका फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेड पैक जो होगा, यू वुड सी अगस्त सितंबर से ये लागू होगा। फुल फ्लेजेड ट्रेड पैक होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है कि ट्रम्प बोल दिया कल हो गया, ऐसा नहीं होता। सेकेंडली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखोगे जो ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का यूएई के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, वेरी वेरी क्लियर कट डिमार्केशन। आपके रिक्वायरमेंट है जो मुझे चाहता, मैं बनाता हूं, और मेरे रिक्वायरमेंट हो जो आप बनाते हो, एंड वी विल ट्रांजैक्ट। यही होता है इंटरनेशनल ट्रेड। कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं भी बना रहा हूं, आपको भी आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे भी एक्सपोर्ट करना है तुम्हें, इट विल कम विद कंडीशन, इट कैनॉट कम विदाउट कंडीशन। आप देखोगे अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस एंटायर ट्रेड डील विल बी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था, कि ट्रेड डील तो होगा ऑफ नॉट जस्ट गुड्स बट ऑल्सो ऑफ सर्विसेज, जहां पे आप अगर इंडिया के मैन पावर वहां पे काम करने जाएगा, यू हैव टू फैसिलिटेट द वीजा प्रोसेस। अल्टीमेटली ये ग्रीन कार्ड लेके जो भी हो रहा है, H1B वीजा लेके, दैट विल बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस, कि हम एक्सपोर्ट तो मैन पावर भी कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, उसको भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट नहीं, सर्विसेज एक्सपोर्ट आएगा उसमें। सो ओवरऑल लेट मी टेल यू, आप देखोगे 2 अप्रैल 3 अप्रैल सडनली स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी सेल्फिश एरिया, वो शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर ही चलता है। डोंट जज, आई वुड रिक्वेस्ट पीपल, डोंट जज प्राइम मिनिस्टर मोदी, डोंट जज इंडो यूएस ट्रेड डील based on stock market fluctuations or some articles coming by certain elements. Ultimately this will benefit India. हाँ, थोड़ा कंसेशन आपको देना पड़ेगा। इंडिया इज सेइंग कि मुझे कंसेशन भी चाहिए, मेरे एक्सपोर्ट टेक्सटाइल मार्केट को तुम्हारे वहां कंसेशन चाहिए, बहुत सारी चीजें इंडिया सेइंग कि मुझे भी कंसेशन चाहिए, आई वांट बिगर एक्सेस इनटू योर मार्केट। वी मस्ट रिमेंबर, अमेरिका जितना भी ओपन मार्केट की बात करता है ना, लिबरलिज्म की बात करता है, अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड मार्केट। बहुत सारे सेक्टर्स में अमेरिका घुसने नहीं देता है। तो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन इसी में चीज में हो रहा है कि भाई रेसिप्रोकल टैरिफ ठीक है, तुम एक्सेस ज्यादा चाहते हो वो भी ठीक है,
एक तो कुछ चीजें मैं दूंगा नहीं और कुछ चीज तुम भी नहीं दोगे, बट यू ऑल्सो हैव टू गिव मोर एक्सेस टू अस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू सेड अबाउट द न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट है, मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनेगा इंडिया में। आई थिंक सम ऑफ द अमेरिकन कंपनीज वो टाई अप करेगा कंपनीज लाइक एल&टी के साथ टू मेक द मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। इंडिया इज लुकिंग एट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एज द फ्यूचर फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी। और उसमें कुछ कुछ क्लॉजेस था जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला। इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, जिसकी वजह से यू वुड सी मोर इन्वेस्टमेंट कमिंग। बट अमेरिकन को भी पता है कि भाई हम लोग ज्यादा ये सब करेंगे ना जो अभी करता रहता है, तो इनवेरिएबली जैसे 2006 से हो रहा है, 1 2 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट होने के बावजूद यूएस के साथ इंडिया का जितना रिएक्टर रशिया से ही आता है। सो you cannot have only me winning and everyone else losing. It has to be win-win situation. That is what trade deal is all about, and India is negotiating on that. It has to be my benefit as well, otherwise negotiation. Back to you. Interesting is that we also have a company, one second, I'll tell you, Born V Aero, if I'm not mistaken. This company ने अभी यूएस की जो ड्रोन मार्केट है उसके अंदर एंट्री करी है, you know, so this is very interesting. And एक चीज लास्ट में मैं जो पूछना चाहूंगा is that when we look at this trade deal, इसके अंदर एक तरह का जो you know restrictions होंगी, where you will also be able to diversify आपका जो supply chain from China, काफी इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब सप्लाई चेन जो आपका चाइना से आता है वो यू विल बी एबल टू डाइवर्सिफाई इट। कल ही इसरो चेयरमैन का भी स्टेटमेंट था कि 90% ऑफ आवर इक्विपमेंट इज इंडिजिनस और 10% जो इलेक्ट्रॉनिक्स है हम बाहर से लाते हैं। डू यू थिंक उसमें एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, बिकॉज यूएस बेस्ड कंपनीज यूरोप में इधर उधर यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ पुल आउट अ लॉट? आदि, यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। जो इंडिया डीकपलिंग की कोशिश कर रहा है, डीकपलिंग मतलब यू आर क्रिएटिंग अ सप्लाई चेन विच इज डीकपल्ड फ्रॉम चाइना। और अगर आप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखोगे, देखो आप भी नहीं चाहोगे कि 100% चाइना से डीकपल हो जाए, क्योंकि आप भी अपना लीवरेज चाहोगे। बट यू आर क्रिएटिंग ऑल्टरनेट, कि ऐसा नहीं कि 100% मेरा डिपेंडेंस चाइना के ऊपर, ताइवान के ऊपर ही रहे फॉर सेमीकंडक्टर्स। एक तो इंडिया में बना रहे हो, तो आपके एफडीआई पॉलिसी में भी ये है कि यू आर आस्किंग अमेरिकन कंपनीज टू इन्वेस्ट हियर। सेकेंडली, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसमें अल्टीमेटली यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट सप्लाई चेन, जिसमें इंडिया यूएस विल प्ले अ क्रिटिकल रोल। यूएस इज अ क्रिटिकल ट्रेड पार्टनर फॉर अस। यूएस के साथ अगर सप्लाई चेन बेहतर होता है, इट बेनिफिट्स अस। लेकिन ये ऐसा इंडिया जो करना चाहता है वो ऐसा नहीं, वो ऐसा ये है कि मैं अमेरिका के साथ सप्लाई चेन तो बेहतर करना चाहता हूं, आई वांट टू क्रिएट सप्लाई चेन रेसिलियंस विद यूएस, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा जो प्रॉब्लम चाइना के साथ है कि चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता वही डिपेंडेंस मैं चाइना से शिफ्ट करके अमेरिका की तरफ ले जाऊं और मैं वही प्रॉब्लम चाइना से अमेरिका से फेस करूं जो मैं पहले चाइना से फेस कर रहा था। So this is where the balancing game happens कि थोड़ा बहुत मैं इंपोर्ट आपसे करूंगा। Secondly, you have to have FDI. Third, मैं आपसे इंपोर्ट तो करूंगा, you have to have a understanding and a partnership with an Indian company, and eventually थोड़ा बहुत आपको टेक ट्रांसफर करना पड़ेगा। You have to create supply chain आपके साथ करूंगा, but supply chain का components eventually आपको विद इन इंडियन डोमेन करना है, ताकि कल आप ब्लैकमेल नहीं कर पाओ। So this is where the negotiation happens, and this is it's a win-win situation for Americans also. अमेरिका भी एफडीआई चाहता है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी सारे ऐसा नहीं कि अमेरिका में बना के इंडिया में बेचना चाहता है, वो तो कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाएगा। आप अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक्स बना के इंडिया में बेचोगे, लॉजिस्टिकल एक्सपेंडिचर तो मतलब एक कोल्ड ड्रिंक्स जो 250 ml का 100 रुपए में मिलेगा फिर। So it's a game going on. You are balancing in every aspect, and you also know that you have to take care of American interests also. So this is how it is being played. You are right. We are actually decoupling, and we are creating an alternate supply chain जहां पे बैलेंस हो हर तरह का, नॉट दैट वी आर शिफ्टिंग द डिपेंडेंस फ्रॉम चाइना टू यूनाइटेड स्टेट्स। बैक टू यू। थैंक यू सो मच यार फॉर द टाइम एंड द इनसाइट। ये इस स्पेस को हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज ये ट्रेड डील्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वन सेकंड, इफ यू परमिट मी, जस्ट 10 सेकंड। इंडिया के कुछ लीवरेज ऑलरेडी है, जैसे हम लोग तो एयरक्राफ्ट इंपोर्ट ही करते हैं ना, इंडिया में अभी तो असेंबली नहीं हो रहा है। एयरक्राफ्ट हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं बोइंग का, वो अमेरिका से आता है। आप कोल इंपोर्ट कर रहे हो, आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, आप एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हो। तो जहां पे कुछ प्रॉब्लम होगा कि कुछ सेक्टर्स इंडिया खोलेगा नहीं, तो ट्रेड डेफिसिट बरकरार रहेगा। सो इंडिया विल से ठीक है, आई विल इंपोर्ट अ लिटिल मोर क्रूड ऑयल, दैट्स वेयर ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट ट्रम्प वांट्स कि ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए, चाहे वो ये इंपोर्ट करो कि वो इंपोर्ट करो।
That's something we've already done. Yes. एनर्जी सप्लाईज के बारे में तो ऑलरेडी हमने इंक्रीज कर दिया है, स्पेशली गैस वीव इंक्रीज. बट इंटरेस्टिंग है कि वीव आल्सो साइंड अ मेजर डील, एलएनटी साइंड अ मेजर डील विद कतर, अबाउट $6 बिलियन का उनके साथ अभी डील हुआ है. तो एक्सपेंशन उसमें भी चल रहा है. अभी इंडिया का लेटेस्ट जो मूव आया है ओएनजीसी इन मोजाम्बिक गैस फील्ड्स एज वेल. तो आई थिंक आपका एक पॉइंट है टू काइंड ऑफ नॉट कीप एक जगह पे एंड डाइवर्सिफाई योर इंटरेस्ट. आई थिंक दैट्स गोना मेक अ लॉट ऑफ सेंस. वील कीप अ ट्रैक एंड इफ देयर इज एनीथिंग फर्दर गाइस, हम लोग इसके ऊपर एक लंबा शो करेंगे वेयर वी कैन डिस्कस एवरी एस्पेक्ट अ लिटिल मोर केयरफुली. बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल. QR code, PayPal or Super Sticker, Super Chats, or you can become members. Happy Sunday, Namaskar, Jai Hind, and wish you all a very, very happy Ugadi.